राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कर्क राशि के जातकों, आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा कि 2026 कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाला है। अब 3 महीने निकल चुके हैं, तो कब? जी हाँ, 2026 कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाला है, बेहद सुंदर रिजल्ट देने जा रहा है। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो आप पर कंट्रोल करके चलेगा। आपने उसकी बात मानी तो ठीक, नहीं तो वह आपसे सब कुछ छीन लेगा। आपके अंदर वो काफी उतार चढ़ाव लाने की क्षमता, दक्षता रखता है। आपकी कुंडली में केतु देव का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनको क्या नजरअंदाज किया जाता है। ये एक ऐसे ग्रह जो आप पर कंट्रोल रख करके चलेंगे। आपने उनकी बात मानी तो ठीक, नहीं तो वे आपसे सब कुछ छीन लेंगे। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह केतु देव हैं और 29 मार्च 2026 को कल शाम को केतु देव अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में ये प्रवेश कर चुके हैं और अभी तक जो है ये शुक्र के नक्षत्र में थे। ज्योतिष में केतु को शुभ ग्रह माना जाता है और केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदियों पर ले जाना। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से ना ये आपको डिटैच कर देते हैं। केतु मोक्ष, आकस्मिक घटनाएं, त्याग, डिटैचमेंट और अलगाव के कारक माने जाते हैं। लेकिन केतु देखिए आध्यात्मिक धर्म के कारक भी होते हैं। जिनकी पत्नी में गुरु केतु की युति होती है या एक दूसरे पर दृष्टि पड़ रही होती है या केतु गुरु की राशि में होते हैं, तो वह व्यक्ति जीवन में काफी कुछ प्राप्त करता है। जब केतु अशुभ अवस्था में होते हैं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे कि केतु आपकी पत्री में अशुभ है? तो देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग, यूरिन इन्फेक्शन, बीमारी का डॉक्टर को मतलब ना पता लगना, संतान उत्पत्ति में बाधा, नसों में प्रॉब्लम, सिर के बाल का उड़ जाना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम या किसी पार्ट में औजार या ऑपरेशन का होना, कुत्ते का काटना, सर्प का काटना और दवाई का रिएक्शन कर जाना। केतु देखिए पुत्र प्राप्ति के कारक भी होते हैं। केतु आपको बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम तक भी ये समय निकलवा सकते हैं यदि आपकी पत्नी में केतु की पोजीशन काफी खराब है। तो आपको भलाई का ना मिलना, जॉब में, कार्य क्षेत्र पर आरोप का लगना, तो समझ लीजिए कि आपको केतु खराब रिजल्ट दे रहे हैं। केतु 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक आपके हर कार्य पर अब ये प्रभाव डालेंगे। ये शैडो प्लेनेट है, ये कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। राहु और केतु देखिए दोनों ही छाया ग्रह हैं। देखिए यदि आपको पता है कि ये मेरा शत्रु है और ये मुझे नुकसान कर सकता है, तो मैं अपनी कोई बात इससे शेयर ना करूं, बताऊं ना, तो आप उससे सचेत रहेंगे। और यदि कोई आपका गुप्त शत्रु है तो फिर आप जानेंगे कैसे कि कौन आपको परेशान कर रहा है, कौन आपके साथ गलत कर रहा है। आप अपनी कोई बात उससे शेयर भी कर सकते हैं। तो जैसे गुप्त शत्रु का पता नहीं लगता, वो पीठ पीछे से वार करता, सेम यही स्थिति राहु और केतु की होती है। राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए हम राहु की सबसे ज्यादा बात करेंगे, शनि की उससे ज्यादा बात करेंगे, साढ़े सती हो, ढैया हो, अब तो चलिए देवगुरु बृहस्पति की भी हो रही जब से मार्गी हुई है, लेकिन हम केतु की नहीं करते, जबकि सबसे ज्यादा एक्टिव 2026 में ये रहने वाले। क्यों? क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष के जो राजा हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि आपको केतु को शुभ रखना है, इनके शुभ रिजल्ट प्राप्त करने हैं, तो केतु को गुरु से जोड़ दें। देखिए केतु देव बहुत लंबे समय के बाद अपने स्वयं के नक्षत्र में मघा नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह प्रचंड शक्तिशाली हो जाता है, जिसे कहते हैं कि वो जिंदा हो गया। 2024 और 25 आपके लिए कोई ज्यादा बहुत अच्छा नहीं बीता। कुछ ग्रहों के शुभ होने से रिजल्ट कुछ समय के लिए आपको शुभ प्राप्त हुए हों, वह अलग बात है, क्योंकि ये जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन स्थिति फिर वैसी ही हो गई। कर्क राशि के जातकों, केतु आपके 2nd हाउस में विद्यमान है और ये 5 दिसंबर 2026 तक आपको इनका रौद्र रूप देखने को मिलेगा। केतु जहां होते हैं वहां थोड़ा सा अधूरापन देते हैं। 18 मई 2025 से आप अंदरूनी संघर्ष, धन से जुड़ी समस्याएं, भावात्मक अस्थिरता, कैरियर में अप डाउन, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस, प्लस स्ट्रगल काफी आ रहे हैं। कैरियर, वर्क प्लेस की तरफ से परेशानी देखने को मिल रही है। लीगल प्रॉब्लम्स आ रही है। इसका एक कारण केतु भी हो सकते हैं।
किसी को उधार पैसा दिया है तो वह वापस नहीं आ रहा, सेविंग नहीं हो रही, आपका जो ऋण लोन है वो आप पर बढ़ रहा है, समाप्त और मुक्त उसी का होगा जिसने केतु को समझ लिया। 29 मार्च 2026 आपके लिए निर्णायक वर्ष रहेगा, गेम चेंजिंग वाला रहेगा। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही, आपने अभी तक जो हासिल नहीं किया ये वर्ष आपको हासिल करवाएगा, क्योंकि कलयुग में राहु और केतु को ही कलयुग का आधिपत्य प्राप्त है और दोनों ही इस टाइम अपने स्वयं के नक्षत्र में विराजमान है 5 दिसंबर 2026 तक। केतु एक सन्यासी ग्रह है और ये कल तक शुक्र के नक्षत्र में थे जो कि भोग विलासता का है, और इस समय राशि सिंह में ये गोचर कर रहे हैं जिसके अधिपति सूर्य देव है, जो व्यक्ति को प्रेरित करते हैं नेम फेम धन वैभव मान सम्मान पैसा कमाने के लिए। लेकिन केतु क्या है, जस्ट इसके विपरीत, केतु व्यक्ति को धर्म से जोड़ते हैं, धर्म के रास्ते पर चलाते हैं। केतु सिंह राशि में अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करते, लेकिन जैसे ही ये अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 29 मार्च से, तो ये 5 दिसंबर तक अब ये अपने तरीके से अपने ढंग से कार्य करेंगे। अब आप धर्म से जुड़कर अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, बिजनेस जॉब पर अब आप ध्यान देंगे। केतु वह ग्रह है जो आप चाहते हैं, ये वह नहीं देता बल्कि वह देता है जिसकी आपको आत्मा के स्तर पर आवश्यकता होती है। इसलिए इसका मार्ग त्याग वैराग्य आत्मबोध से होकर के गुजरता है। 2026 में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, धन से जुड़ी समस्याएं, धन का आते आते रुक जाना, कर्ज लेन देन के कारण मानसिक दबाव बना हुआ था तो वह एक एक करके अब आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। धन के प्रभाव में जो अदृश्य रुकावटें थी वह आपकी अब हटने लगेंगी। ये समय आपको सिखाएगा और जैसे जैसे आपकी सोच और दृष्टिकोण बदलेगा वैसे वैसे आर्थिक स्थिति में सुधार, सुरक्षा, संतुलन, बैलेंस अपने आप आने लगेगा। फैमिली परिवार में अशांति, मनमुटाव, गलत फहमियां, तनाव जो है धीरे धीरे अब शांत होने लगेंगे। केतु आपको बाहरी समाधान देने की बजाय आपके अंदर बदलाव लाने का ये कार्य करेंगे। केतु की शर्त रहेगी कि आपके अंदर अहंकार नहीं, त्याग की, सोच की समझ झलके। केतु किसी भी चीज को पकड़ने के नहीं बल्कि मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। जिन चीजों, लोगों, विचारों या अपेक्षाओं को आप जबरदस्ती थामे हुए हैं वही आपके प्रभाव उन्नति को रोके हुए हैं। देखिए, केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में आ चुके हैं कल शाम से, और ये आपके सेकंड हाउस में धन भाव का होता है, ये वाणी का होता है। यदि आपका कार्य वाणी से संबंधित है, मार्केटिंग लाइन, मीडिया, ऑनलाइन वर्क, मैनेजमेंट वर्क है, तो इन क्षेत्रों से जुड़ करके आपके कार्य हैं तो आपको सफलता 100% डेफिनेटली प्राप्त होगी। व्यय खर्चों में देखिए ये आपके रोक लगाएंगे जिससे आपकी सेविंग बढ़ेगी। वाणी पर थोड़ा सा देखिए संयम रखिएगा। देखिए, राहु के पास 5 इंद्रियां होती हैं, वह उसके अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन केतु के पास उनकी 6ठी इंद्रिय होती है, इसलिए उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। केतु हिडन चीजों के प्लैनेट होते हैं। आप गौर कीजिएगा, आप जो कार्य इंप्लीमेंट करने से पहले किसी को बता देते होंगे तो 100% उसमें जो है रोक लग जाती होगी। जैसे डील का होते होते रुक जाना, संतान को मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिलना, तो आपके कार्यों को ना नजर बहुत लगती है। तो प्लीज ज्यादा कार्य को अपने ना आप ना बताएं, मतलब डिस्कस ना करें बाहर वालों के सामने। माँ के पास जैसा दिल होता है ना, अपनी संतान की रक्षा करता है, तो अब ये दिल केतु के पास रहेगा जो आपको परेशानियों से बचाएगा। सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे कहते हैं ना कि बिन मांगे हीरा मिले और मांगे मिले ना भीख। तो अब आप अपना कर्म करते रहिए, मेहनत कीजिए, सब कुछ समय और ईश्वरीय शक्ति पर आप छोड़ दीजिए, फिर देखिएगा यही केतु आपको देने का कार्य करेंगे। केतु की दृष्टियां बहुत मिस्टीरियस होती हैं, ये देवगुरु बृहस्पति की तरह कार्य करती हैं। इनकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। केतु का पहला प्रभाव आपके 6th हाउस पर रहेगा, ये आपके 6th हाउस को मजबूत करेंगे, और ये भाव लोन का, ऋण का, मानसिक टेंशन का, जॉब का। तो केतु देव इन सब परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे, मतलब डिटैच करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये भाव जॉब का, कैरियर का कैसे होता है, आप तो 10th हाउस बताते हैं। तो देखिए, जो जॉब हम कर रहे होते हैं उससे संबंधित जो परेशानियां होती हैं वो हम 10th हाउस से देखते हैं,
और जब हम कैरियर को स्टार्ट कर रहे होते हैं या हमारी जॉब छूट जाती है, हम जॉब की तलाश कर रहे होते हैं, तो वह हम 6th हाउस से देखते हैं। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके साथ प्रतिस्पर्धा हो रही थी, लोग आपके रास्ते में बाधा बन रहे थे, तो वे अब पीछे हटेंगे। ये परिस्थितियां अब आपके पक्ष में आएंगी। निर्णय क्षमता आपकी मजबूत होगी और आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपको पहले से अधिक आपका आत्मविश्वास और स्थिरता का अनुभव होगा। आप अनुभव करेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। केतु यहाँ सिखाते हैं कि जब पुराने ढांचे गिरते हैं तभी नया साम्राज्य खड़ा होता है। इसलिए जो रुकावटें अब तक आपको परेशान कर रही थी, वही आपके लिए नए मार्ग, नई पहचान बनाएंगी। आपके द्वारा की गई मेहनत, प्रयास अब आपको रिजल्ट प्रदान करेगी। और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। ये धर्म और अध्यात्म के कारक हैं और केतु भी देखिए आपको धर्म और अध्यात्म से जोड़ते हैं। इसलिए आप धर्म और अध्यात्म से जुड़ करके आगे बढ़ते चलिए, अपने कार्य को करिए, तो यही केतु आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। केतु की 7th दृष्टि आपके 8th हाउस पर। ये भाव आपके आकस्मिक धन का, ऑकल्ट्स का, गूढ़ रहस्य का, ज्ञान का, ज्योतिष, तंत्र मंत्र साधनाओं का, ये सडन लॉस और गेन का भी होता है। आपका पैसा कहीं भी किसी तरह से फंसा हुआ था, निकल नहीं रहा था, उधार दिया था, इन्वेस्ट किया था शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में, तो धन संबंधित कोई भी कार्य आपका अटक रहा था, तो केतु नक्षत्र परिवर्तन के बाद आपके कार्य अब निश्चित पूरे होंगे। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा ज्यादा मिल रहा है। यदि आप डिफेंस, रिन्यूएबल सोर्स या कोल में लगाते हैं तो आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। केतु देखिए परेशानियों, तनाव, डिप्रेशन, तो इन सब से ये आपको मुक्त करेंगे। आपको यहाँ देखिए मेडिटेशन करके चलना है, चाहे आप 1 मिनट करें या 5 मिनट। इस टाइम आपका रुझान सेवा का, गुप्त विद्याओं का, ज्योतिष की तरफ, धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक यात्राओं की तरफ रहेगा और ये आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करने वाली रहेगी। धर्म से जुड़कर ही हर कार्य में आपको राह मिलेगी। राहु और केतु अचानक से गेंस भी देते हैं। जॉब करते हैं तो आपको लगेगा कि कोई साइड बिजनेस भी करना चाहिए, तो आप इस टाइम कर सकते हैं। मतलब ये आपके आय के स्रोत साधन को बढ़ा रहे हैं। केतु की 9th दृष्टि आपके 10th हाउस कर्म भाव पर। 10th हाउस कैरियर का, जॉब का, पिता का। काफी टाइम से आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही थी, चाहे सीनियर हो, बॉस हो, HR हो। कार्य का क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा था। जॉब में मतलब संशय की स्थिति बनी हुई थी, या आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं काफी टाइम से, या जो बिजनेस व्यापार है उसमें आपको मानसिक चिंताएं बनी हुई है। पार्टनर अच्छा नहीं है, डील आपकी रुक रही है, कंपटीटर्स आपके आगे निकल गए हैं, तो अब आपकी परेशानी दूर होगी। क्योंकि ये ग्रह दोनों, राहु और जो केतु होते हैं, ये सडन लॉस और गेन के होते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे बताया, दोनों ही इस टाइम शुभ पोजीशन में हैं, तो आपको बेस्ट रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। देखिए दोनों की डिमांड है कि आप गुरु बृहस्पति से जुड़कर अपने कार्यों को गति और दिशा प्रदान करें। ये समय आपके द्वारा की गई मेहनत का, कर्म की प्राप्ति का है। आपके प्रयास अब सामने आएंगे। यही समय है जब आपकी प्रोफाइल, प्रतिष्ठा, आपकी पहचान एक नए स्तर पर पहुंचेगी। यदि आपने अपना कार्य बिना फल की इच्छा के, शॉर्टकट के किया, तो ये वर्ष आपके लिए मान, सम्मान, स्थायित्व, सफलता लेकर के आएगा। गीता में एक श्लोक है ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। देखिए केतु देव भी हमसे यही कहते हैं। केतु धन त्रिकोण के स्थान पर है, तो जो बीज आपने बोए थे मेहनत के रूप में, बिना फल की चिंता किए, तो वही बीज आपकी प्रतिष्ठा और सफलता के रूप में अंकुरित हो रहे हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी, पद प्राप्ति का ये समय है। आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो पूरा योग बन रहा है। ये बहुत अच्छा समय है। ये परिवर्तन आपके कैरियर, आपके अंदर जो टैलेंट, नेतृत्व क्षमता छिपी हुई है, उसको ये बाहर निकालेगा। अभी तक जिन परिस्थितियों, आपके कार्य, मेहनत को नजरअंदाज किया गया, वही सब देखिए अब बदलाव शुरू होगा। लोग स्वयं महसूस करेंगे आपके टैलेंट को, आपके कार्य करने के तरीके को। सीनियर, बॉस, क्लाइंट अब आपसे प्रभावित होंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा, वाद विवादों से आप दूर रहिएगा। बिजनेस व्यापार है तो पार्टनर के साथ रिश्ते बना करके चले। कर्मचारी, वर्कर के साथ आप जो है बिहेव अच्छे से करें। देखिए आपके अष्टम भाव में राहु देव भी हैं और ये केतु से 180 डिग्री पर हैं, तो ये आपको लालच देंगे। आपको मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं कम रेट पर, या कोई ऐसी डील दिलवा सकते हैं जिसमें लगेगा
कि जो है आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, निवेश योजना में पैसा लगा करके कि डबल हो जाएगा, कोई ऐसा ऑर्डर जो सुनने में आपको अच्छा लगे तो उसके पीछे कोई आधार ना हो। लेकिन केतु देखिए यहाँ आपको रोकेंगे, ब्रेक लगाएंगे। मतलब राहु तो आपको भ्रम में फंसाएंगे, लेकिन केतु यहाँ रोक लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। और कई बार आपको लगेगा कि अवसर आपके हाथ से निकल गए, मतलब आते आते रुक गए, योजनाएं बन करके भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जिस गति से आप दौड़ना चाहते थे, मतलब परिस्थितियां आपको रोक रही हैं, उस समय ये भ्रम हो सकता है कि केतु आपके मार्ग में बाधा बन रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता होगी वो बिल्कुल इसके विपरीत होगी। केतु की ये रोक आपके गलत डिसीजन, अधीरता, लालसा, शॉर्टकट के रास्ते से आपको बचाने के लिए होगी। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन खराब है या आप कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो उसके बाद घर में कोई परेशानी आ जाती है, तो डेफिनेटली केतु की पोजीशन आपकी पत्री में खराब है। तो देखिए, आप बच्चे के जन्म दिवस पर और मांगलिक कार्यक्रम के दिन पहले मीठा ना बांटें। जैसे हम जन्म दिवस पर केक कट करते हैं ना, तो पहले आप केक ना सर्व करें, कोई स्नैक सर्व करें, मतलब नमकीन चीजें खिलाएं। यदि आपका प्लैनेट रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आप देखिए केतु के उपाय करके चलें। केतु की डिमांड को मानेंगे तो केतु आपको ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करेंगे। केतु को जिस ग्रह के साथ बैठा देंगे उसी के अनुरूप ये रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो केतु सबसे बेस्ट रिजल्ट गुरु के साथ देते हैं, तो आप केतु को गुरु के पास पहुंचा दें। कैसे? सिंपल। केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, दान, धार्मिक गतिविधियां। और गुरु क्या है? मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारा। तो यहाँ जाकर के आप दान करें, गुप्त दान करें, सेवा करें। मंदिर की चोटी पर आप झंडा लहराएं। ये वर्ष देखिए देवगुरु बृहस्पति का है और गुरु भी मार्गी हो चुके हैं, इसलिए मंदिर में जाकर के दान सेवा जरूर करें। दूसरा, आपके घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उन्हें दूध, ब्रेड कुछ ना कुछ खाने के लिए दें। मेडिटेशन करें, चाहे 1 मिनट ही करें। तीसरा, देखिए जहां आप रहते हैं वहां थोड़ी सी ठंड है तो आप एक कंबल का दान करें, काले सफेद रंग का। यदि नहीं है, किसी ने मुझसे पूछा था, तो आप 3 केले मंदिर में 43 डेज 43 दिन के लिए आप रख करके आए। चाहे आप देवी के आगे रखें, हनुमान जी के आगे रखें, आप मतलब शिव के आगे रखें, कहीं भी आप रख के आ सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट ये प्रदान करता है। देखिए, केतु आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे, वे सिर्फ आपको बंधनों से, मोह से दूर कर रहे हैं जिस भाव में विराजमान है या जहां इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं। यदि आप धर्म से जुड़ करके कार्य करते हैं, अपने अंदर अहंकार, दिखावे को नहीं लाते हैं, तो फिर आप स्वयं देखिएगा यही केतु का रौद्र रूप अपने स्वयं के नक्षत्र में आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। केतु का स्वभाव है कि वह आपकी इच्छाओं, मेहनत, योग्यता का मूल्यांकन शोर शराबे से नहीं बल्कि त्याग, धर्म और आंतरिक संतुलन के अनुसार ये फल प्रदान करते हैं। केतु मघा नक्षत्र में जब अपने चरणों को ये क्रॉस करेंगे तो ये सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, नवांश में गोचर करेंगे, तो ये उसी के अनुसार आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। जैसे जैसे नवांश में गोचर करते चले जाएंगे, ये अध्यात्म और आकस्मिक लाभ लेकर के आएंगे। देखिए, केतु बहुत कुछ देने की क्षमता और दक्षता रखते हैं। अब आप पूछेंगे केतु कैसे दे सकते हैं? ये तो मोक्ष और विरक्ति के कारक। ऐसा नहीं है। इसके सबसे बड़ा उदाहरण है सुदामा जी। उन्होंने कृष्ण भक्ति से राजपाट तक को प्राप्त किया था। तो आप भी धर्म, अध्यात्म से जुड़ करके केतु से सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।